नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज हम उनकी सच्ची कथा आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं श्री भगवान जगन्नाथ जी की कथा। तो बोलिए श्री जगन्नाथ महाराज जी की जय हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे और निंद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज़्यादा राधा जी का ही स्मरण करते हैं। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हाँ तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न लग जाए। अब उन सब में तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहाँ कोई और ना होगा। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश दिया कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आएं तो आप उन्हें अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी शुरू कर दी। सुभद्रा जी द्वार पर तैनात थीं। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम जी वहां पहुंच गए। सुभद्रा जी ने अंदर आने से उनको रोका। इससे भगवान श्री कृष्ण को सुभद्रा जी पर कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का पूरा आनंद लेने लगे। अब कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया था। उसी समय देव नारद मुनि वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो आपका रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण जी नारद मुनि की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रधुम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। यह रोचक कथा और भी आगे है, हम आपको आगे बताते हैं। राजा इंद्रधुम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उन्हें लंबे समय तक याद रखें। देवयोग से इंद्रधुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराएं जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। इंद्रधुम्न विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात की बात है, इसी पर वह गंभीर चिंतन करते करते सो गए।
नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। इंद्रदुम्न ने सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण करना आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ जाएगी। राजा नींद से जाग गया। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई, पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करने का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इससे योगदान देने की कहने लगे। दिन रात मंदिर के निर्माण में सभी लोग जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस रही। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। राजा ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता में मैं मरा जा रहा हूँ। कृपया कर मुझे कुछ मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा मान सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा काम करा दिया है। हे प्रभु, अब कुछ तो मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात राजा को फिर से एक सपना दिखाई दिया। सपने में राजा को देववाणी सुनाई दी कि हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम इन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें उनके दर्शन अवश्य ही होंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात पुनः अपने पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होती। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। अब भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रदुम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकल पड़े। उन चारों में से एक विद्वान का नाम विद्यापति था। वह चारों से सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सारी अलौकिक घटनाएं हुई। प्रभु का विग्रह किसे मिला, यह भी कथा हम आपको सुनाते हैं। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बड़ा ही भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। अब ऐसा करते ही उन्हें दूर से एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुंदर ही संगीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें बड़ा ही दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ने लगे। अब वह जल्दी ही उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरे ओर उन्हें एक बहुत ही सुंदर घाटी दिखाई दी, जहां भील नृत्य कर रहे थे। अब विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफर के कारण बड़े थके हुए थे, पर संगीत सुनकर उनकी सारी थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। तब अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ
उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। अब तो बाघ को देखकर विद्यापति बड़े घबरा गए और घबराकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था, तभी एक स्त्री ने उस बाघ को पुकारा, बाघा। उस आवाज़ को सुनकर बाघ चुपचाप खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो वो बाघ वहाँ से लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को बड़े ही प्यार से थपथपाने लगी और बाघ भी स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों में सबसे सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेज देती है। सेविकाओं ने झरने का जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर आश्चर्य में था। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और इतने भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप बताइए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। विद्यापति के मन से बाघ का भय अभी पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता यह बात जान गई और वह उन्हें सत्तावना देते हुए कहने लगी कि हे विप्र, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिया। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहाँ अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। अब ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता उनकी सेवा करने लगी। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर लें। अब विद्यापति ने भी इसको स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के सुख में बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आया था वह अभी अधूरा था। अब यही चिंता विद्यापति को बार बार सता रही थी। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता है और सूर्योदय के बाद ही लौटता है। कितने भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी टूटता नहीं था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यावती को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो उसके मन में इस रहस्य को जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। आखिर वह क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य में सहयोगी था या विद्यापति पत्नी के प्रेम में मार्ग भटक गए? यह प्रसंग अब हम आपको आगे सुनाते हैं। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पहले लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो। ललिता के सामने
अब धर्म संकट आ गया था। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश का गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव हो सके उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्विवाद चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन जानने की इच्छा है। यह सुनकर ललिता ने कहा कि मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। अब तो विद्यापति की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने सारी बातें अपने पिता से बताईं। उसके पिता बहुत क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता का पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उन्हें ही ये देवता पूजना होगा। विश्ववसु इस तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया। विश्ववसु देवता के दर्शन कराने के लिए राजी हो गए। अब दूसरे दिन सूर्योदय से पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्ववसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकल पड़े। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख ली थी, जिसे वह रास्ते में छोड़ते चले गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्ववसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यावती को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मगन हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन तो के बाद जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्ववसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों वापस लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में अपनी पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। वह समझ गए कि यह जानकारी अगर मैंने इसको दे दी तो ये भी दर्शन करने की मांग करेगी। विश्ववासु श्री कृष्ण मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसा अपने मन में विद्यापति सोचने लगे। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनाई थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे और दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्ववासु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता। इसीलिए उसके साथ विश्वासघात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। वे उसे लेकर परेशान हो रहे होंगे।
ललिता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो विद्यापति ने यह समझा दिया कि वह शीघ्र ही वापस लौटेगा और अगली बार उसे अवश्य लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना करने के बाद उनकी मूर्ति को उठाकर एक झोले में रख लिया। अब विद्यापति शाम तक अपनी राजधानी पहुंच गया और सीधा महाराज के पास गया और उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने बताया कि उसने एक सपना कल देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बड़ी ही खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा और विद्यापति तथा मंत्रियों को साथ लेकर सागर तट पर पहुंच गया। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। 10 नाव पर बैठकर राजा ने के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंच गए। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर बाहर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा तो टस से मस नहीं हुआ। और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोगों और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया नहीं जा सका। अब तो राजा बहुत उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक न सके। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दे दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। अब राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दे दिया कि उसकी सारी परेशानी एकदम ही समाप्त हो गई। इस कथा को भी हम आपसे आज ही कहेंगे, तो आइए ध्यान से सुनते हैं और बोलते हैं श्री भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिल क्यों नहीं रहा है। राजा विद्यापति को अपने साथ लेकर आया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उसे तुरंत भेद करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंच गए। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अब वे दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चल पड़े। वहां प्रभु की मूर्ति को गायब देखा तो वो समझ गए कि ये सब उनके दामाद ने ही उनके साथ छल किया है। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वावसु पीड़ा से भरकर घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा
किए गए विश्वासघात से बहुत दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी न छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लगे। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह अब वहाँ नहीं है, पर फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्वावसु के पीछे ललिता और उनके रिश्तेदार भी चल रहे थे। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे, जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उसी ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे उनकी सारी प्रजा भी रो रही थी। तब एक भील पुरुष भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने माए राग और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधुम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक गए। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक की पूरी बात बता दी कि आखिर क्यों विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों ये सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न, फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात सुनाई। राजा विश्वावसु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु कई पीढ़ियों से अपने वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले। इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंच गए। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की। आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर से एक बार चिंतित हो गए। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बालभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करिए। इस देवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सत्तावना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनवाऊँगा, पर मेरी भी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। तब बूढ़े शिल्पकार ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूर्ण होने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाऊँगा। इसी बीच कोई मुझे बुलाए नहीं। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि आपके पास कोई नहीं आया तो ऐसे हालात में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तब उस बूढ़े ने कहा, जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ।
राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिन के लिए बंद कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थीं। महारानी गुड़ीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े से चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी थी। 15 दिन बीते थे। उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ न मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। तब महारानी गुड़ीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। मूर्तिकार अभी भी मूर्ति बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिए का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता है। तो बोलिए श्री जगन्नाथ महाराज जी की जय हो। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।